दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। इसीलिए सब पक्षी बेफिक्र रहते थे। उन्हीं में से उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। अरे आज का राशन तो खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, पहले बाहर से जाकर राशन ले आती हूँ। क्या पता बाद में मिले या ना मिले। फिर सभी पक्षी अपना अपना राशन लेकर चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी राशन लेने। चलो पहले मैं राशन लेने चलती हूँ, उसके बाद करूंगी जो बचा हुआ काम है। उसके बाद चिड़िया अपने घर के लिए राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरा तो घर ही नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कहाँ रहूंगी? कोई पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी समझ नहीं आ रहा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब तो मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी घर बनाने के लिए। अब तो एक ही उपाय है। अब मुझे दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कल सुबह ही जाऊंगी दूसरे जंगल। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है, लेकिन दूसरे जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहा करता था। वो कौवा तो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो तो अपने लिए एक घर भी नहीं बनाता था। अरे करूं तो करूं क्या, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घर बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से बरसात का मौसम भी आने वाला है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं कि किसी पक्षी के घर पर जाकर कब्जा कर लेता हूं। फिर मैं उसको वहां से डरा के भगा दूंगा। उसके बाद उस पक्षी के घर में रहूंगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया भी उसी जंगल में आई हुई थी। अरे अब क्या करूं मैं? अब मुझे इस जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढनी पड़ेंगी, तभी जाकर मेरा अच्छा घर बन पाएगा। चलो पहले चलकर लकड़ियां ढूंढती हूँ। रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लूंगी। मुझसे ज्यादा पता तो इस जंगल में रहने वाले पक्षी को होगा कि सूखी लकड़ियां कहाँ मिलती हैं। अच्छी अच्छी और मोटी मोटी लकड़ियां लाऊंगी, जिससे कि मेरा घर बहुत मजबूत बन सके। उसके बाद टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखता है तो वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे भैया, आप मुझे इसी जंगल के लग रहे हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि इस जंगल में सूखी लकड़ियां किधर मिलेंगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। अब मैं इस जंगल में घर बनाकर रहूंगी भैया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधी जाओगी और तुम्हें एक सूखे पेड़ का जंगल मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें बहुत लकड़ियाँ मिलेंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सूखी लकड़ियां लेने चली जाती है और वो कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश होता है। चलो आखिरकार मेरी एक परेशानी तो दूर हुई। कम से कम मुझे अब घर तो नहीं बनाना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि घर बना लूं और अब तो मैं इस चिड़िया के घर पर ही कब्जा करूंगा। और मुझसे ही पूछ कर गई है कि भैया लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। अभी जल्दी से बस इसको घर बनाने दो, फिर इस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लूँगा। इसको तो मैं आराम से इसके घर से बाहर निकाल ही दूंगा। और दूसरी तरफ चिड़िया तो बेचारी लकड़ी लेने जा ही रही थी। उसके बाद वो जंगल में पहुंच जाती है। उसको बहुत सारी सूखी लकड़ियां दिखती हैं। चिड़िया बेहद खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ और बहुत ही मजबूत भी दिखाई दे रही हैं। इनसे तो मेरा बहुत ही अच्छा घर बनेगा। जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही घर बनाऊंगी मैं। इस जंगल में किसी का घर ऐसा नहीं होगा जैसा मैं घर बनाऊंगी।
चलो जल्दी से इन्हें घर लेकर चलती हूँ। उसके 2 दिन बाद चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार करती है। आखिरकार मैंने घर बना ही लिया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही घर बना है। अगर कोई पक्षी भी देखने आएगा तो वो यही बोलेगा कि बहुत ही सुंदर घर बनाया है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उसके घर आता है। अरे वाह भाई वाह, क्या सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो हमारे पूरे जंगल में नहीं है। वाकई तुमने इसमें बहुत मेहनत की है। लेकिन अब ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत करके ये घर बनाया है और आपको कोई हक नहीं बनता। आप तो मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए, जाइए मेरे घर से निकलिए। देखो चिड़िया, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं और पक्षियों को बुला लूँगा। और ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया क्या मैंने क्या कहा है? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, अब मैं इस घर में रहूँगा। उसके बाद बेचारी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक शांत जगह पर जाकर बहुत कुछ सोचने लगती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले जिस जंगल में मैं रहती थी वहाँ मेरा घर टूट गया और यहाँ आकर घर बनाया तो यहाँ तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे तो नहीं बैठ सकती मैं। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बनाया और अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस मिट्टी के घर में रह रही थी। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और उस चिड़िया के कोई भी संतान नहीं थी। टूनी चिड़िया संतान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बाकी सब पक्षियों के पास तो अपनी अपनी संतान थी। हे भगवान, जंगल के सभी पक्षियों के पास अपनी अपनी संतान है, लेकिन मैं एक पूरे जंगल में ऐसी हूँ जिसके पास कोई भी संतान नहीं है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है? सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, उनके लिए खाना ढूंढ कर लाते हैं, उनकी अच्छी देखभाल भी करते हैं, लेकिन मैं किसकी देखभाल करूं? मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है। ये सब बातें सोचकर तो मेरा बहुत ज़्यादा मन दुखता है। अब मैं करूं तो करूं क्या? उसके बाद टूनी चिड़िया को भूख लगती है। वो खाना ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है और वो एक घर के बाहर जाकर खाना ढूंढ लेती है। उस घर में से टूनी चिड़िया को रोने की आवाज़ आने लगती है। अरे ये क्या? इस घर में से तो रोने की आवाज़ आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलो जल्दी चलती हूँ, क्या पता कोई बड़ी मुसीबत हो। उसके बाद टूनी चिड़िया घर के अंदर आती है। अरे क्या हुआ बहन, तुम क्यों इतनी जोर जोर से रो रही हो? कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठी थी, तुम्हारी रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही है। क्या दिक्कत है बहन? क्या बताऊं बहन, मुझे तो अपने इस अंडे को देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि जितनी बार भी मैं अंडे देती हूँ जंगल का शिकारी पक्षी आकर मेरे अंडे को खा लेता है। और मैं इस बार भी यही सोच रही हूँ कहीं वो वापस ना आ जाए, मेरे इस अंडे को भी खा जाएगा। वो मेरे एक भी अंडे से बच्चा नहीं निकलने देता, वो उससे पहले ही मेरे अंडे को खा जाता है। मैं तुमसे एक गुजारिश करती हूँ, मैं अपने घर की मरम्मत करने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। तुम कृपया करके मेरे अंडे का ध्यान रखना। हाँ क्यों नहीं बहन, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडे का पूरा ध्यान रखूंगी। आखिरकार मुझसे ज़्यादा एक संतान का दुख कौन जान सकता है। तुम बहन आराम से जा सकती हो। उसके बाद वो चिड़िया अपने घर से चली जाती है
और दूर जंगल में जाकर उसका तो मन ही बदल जाता है। अरे ऐसा करती हूँ, अब मैं इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वो शिकारी पक्षी मुझे जीने नहीं देगा। कहीं ऐसा ना हो एक न एक दिन वो मुझे ही खा जाए। अब मैं दूसरे जंगल में जाकर रहूँगी और वहाँ अपनी संतान को अच्छे से पालूंगी। इस जंगल में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं दूसरे जंगल में चलती हूँ। इतना कहकर वो चिड़िया उस जंगल से चली जाती है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उसका इंतजार कर रही थी। अरे इस चिड़िया को इतनी देर हो चली है, अभी तक लकड़ियाँ लेकर क्यों नहीं आई? इतनी देर से तो मैं इसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अपने अंडे का भी ढंग से ख्याल नहीं रखती। वैसे तो कह रही थी मुझे अपने अंडे को देखकर बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, अब पता नहीं कहाँ चली गई। उसको इंतजार करते हुए पूरे 2 दिन हो जाते हैं और 2 दिनों के बाद चिड़िया सोचती है, अब तो पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तो इसका कुछ पता नहीं। लगता है भगवान तुमने मेरी सुन ली। अब मैं ही इस अंडे की माँ हूँ। अब इसमें से जो बच्चा निकलेगा उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पालूंगी। अब मैं इसको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी। आखिरकार अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। बस मैं अब इसके लिए बाहर से कुछ लेकर आती हूँ, नहीं तो ये अंडा नीचे रखा हुआ बेकार हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ उस शिकारी पक्षी को भी बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। अब नहीं रहा जाता, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही कोई पक्षी मेरे चंगुल में फंसा है। अब जल्दी से कहीं से खाने का इंतज़ाम करता हूँ, नहीं तो ऐसे मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। फिर तो और पक्षी ही मेरा शिकार कर लेंगे, मैं क्या दूसरों का शिकार करूँगा। चलो जल्दी से अब कुछ खाने का इंतज़ाम कर कर आता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी बहुत कुछ सोच रही थी। अरे जब मैं जा ही रही हूँ तो साथ साथ अपने खाने के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे जंगल में लग ही जाएगा। उसके बाद वो शिकारी पक्षी उसके घर के बाहर आकर बैठ जाता है। अरे इस घर में से तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कि कोई अंडा रखा हुआ है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। एक तो मैं इतने दिन में कुछ खाऊंगा और खाऊंगा तो भी अंडा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलो जल्दी से इस अंडे को उठाकर अपने साथ ले चलता हूँ। उसके बाद वो घर में आता है और अंडा देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। इतना नरम नरम अंडा खाऊंगा मैं। बहुत दिन से भूखा था, आज मेरी भूख बहुत अच्छी तरह से मिटेगी। चलो जल्दी से इस अंडे को खा लेता हूँ। घर जाकर कौन खाएगा, भूख बहुत तेज लग रही है। यहीं इस अंडे को खाकर उसके बाद घर जाऊंगा मैं। उसके बाद वो अंडे को खाकर जा ही रहा था, तभी टूनी चिड़िया उसे देख लेती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? आखिर ये शिकारी पक्षी मेरे घर में क्या कर रहा था? लगता है इसने मेरा अंडा खा लिया। हे भगवान, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैं तो सोच रही थी कि अब इस अंडे की माँ मैं बन गई हूँ, मेरे सारे दुख दूर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस शिकारी पक्षी ने तो वो अंडा भी खा लिया। वो चिड़िया ठीक कह रही थी कि ये शिकारी पक्षी मेरा एक भी अंडा नहीं छोड़ता। उसने मेरे सारे अंडे खा लिए और आज फिर से यही हुआ। इस शिकारी पक्षी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। बेचारी टूनी चिड़िया के साथ फिर से बहुत बुरा होता है और वो फिर से दुखी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।